नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज एक विशेष कार्यक्रम। देखिए, इप्टा एक संस्था है। 1943 में उसका गठन किया गया था और इप्टा का मकसद था कि पूरे देश की सांस्कृतिक चेतना को जगाया जाए और उसमें बड़े-बड़े लोग थे। कहा जाता है कि इसका नाम भी जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखा था। और इप्टा की शुरुआत में जो है चेतन आनंद, बलराज साहनी ऐसे कई लोग थे, कैफी आजमी और भी लोग थे इसमें शामिल थे। और ये एक बड़ा मूवमेंट के तौर पे पूरे देश में फैला। पूरे देश में 100 से ज़्यादा संस्थाएं बताई जाती है, 100 से ज़्यादा ब्रांचेज है इप्टा के। बिहार में भी इप्टा की बड़ी चर्चा रही। हम जब वहाँ पे कॉलेज के दिनों में आए, पत्रकारिता में हम लगे, तो इप्टा का बड़ा रंग था। 83 साल पूरे हो गए इप्टा के और 84वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इप्टा का, यहाँ मुंबई में। मुंबई के माटुंगा ईस्ट में एक ऑडिटोरियम है मैसूर एसोसिएशन का, मैसूर ऑडिटोरियम विश्व कहते हैं। वहीं पे हमारे मित्र शैलेंद्र कुमार जी, आप जानते हैं कि हमारे कई प्रोग्राम में आते हैं, खासकर रात वाले प्रोग्राम में डिबेट जो होता है उसमें शैलेंद्र कुमार आते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं, डाल्टनगंज से, और वो इप्टा के सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है। तो उनका फोन आया कि हम यहाँ आए हुए, कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। तो कल मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने कहा कि आइए जरा कार्यक्रम देख लीजिए। उनको बोलना भी था। और पटना से आए हुए थे तनवीर अख्तर। तनवीर अख्तर जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी इप्टा के, और बिहार में जो पटना में जो इप्टा है उसके कर्ता धर्ता रहे हैं। उनसे भी मुलाकात हुई, पटना से मैं उनको जानता हूँ। उसके अलावा और भी कई लोग आए, वहाँ पे आए हुए थे कुलदीप सिंह जी, बड़े फेमस संगीतकार रहे वो। रमेश तलवार जी आए हुए थे और कई लोग थे। आप देखेंगे, मैं वीडियो जो मैंने शूट किया है आपको दिखाऊंगा। और इस तरह के कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि अगर कहीं कोई अलग कार्यक्रम हो रहा है तो आप तक पहुंचाऊं, ताकि पता चले कि राजनीति से अलग भी बड़ी दुनिया है। राजनीति से अलग भी कई 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 दरवाजे हैं, कई घर हैं, जहाँ पे जीवन जो है गंभीरता के साथ चल रहा है। जीवन को लेकर के गंभीरता से जहाँ सोचा जा रहा है, इप्टा का मूवमेंट वही रहा। और एक जानकारी और दे दूं, चूंकि मैं सिनेमाकार में हूँ, कि धरती के लाल नाम से फिल्म बनाई गई थी। बलराज साहनी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में थे और सब मिलकर के बनाई थी। और उसमें जो वहाँ कोलकाता में, बंगाल में जो भारी अकाल पड़ा था, उसको लेकर के फिल्म थी। तो एपिसोड देखिए, कैसा लगा आपको, कैसा लगता है आप, और आप अपनी टिप्पणी जरूर करेंगे, ताकि चूंकि थिएटर, सिनेमा, समाज, साहित्य, ये तमाम आयाम हैं जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। मुझे वो श्लोक बहुत पसंद है जिसमें कहा गया, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पूंछहीन पशु के समान है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर पशु को पूंछ न हो, पशु बिना पूंछ के हो, तो कैसा लगेगा। वैसे ही अगर साहित्य संगीत और कला से आपका अगर परिचय नहीं है, आप उससे जुड़े नहीं है, तो फिर वो पूंछहीन पशु के समान है वो मनुष्य। ये उसका अर्थ है। तो मैं रहा हूँ लगातार साहित्य से या नाटकों की दुनिया से, संगीत की दुनिया से, कलाओं की दुनिया से मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरा विशेष उसमें मेरी रुचि रही है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि उन तमाम पहलुओं को, तमाम जीवन के आयामों को आपके सामने रख सकूं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको समझे। तो फिलहाल इतना ही, और एपिसोड देखिए और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र रघुवंशी नेशनल इप्टा थिएटर फेस्टिवल, कैफी आजमी and Shaukat Kafi celebrating them also. 2026
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस फेस्टिवल का छठा दिन है और अभी तक बड़े कामयाबी से चल रहा है। गर्मी का आलम ऐसा है कि बहुत कम लोगों की मौजूदगी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन तो खैर जितने आए हैं, बस आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, लेकिन आए हैं, उन सब का खैर मकदम है। आज 84 साल हो गए इप्टा को। आज इप्टा का फाउंडेशन डे है और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि इसी बंबई शहर में आज से 84 साल पहले इसी बंबई शहर में, इसी सिटी में इप्टा का इनॉग्रेशन हुआ था और सब लोग, कुछ लोग मिल बैठे थे और इप्टा यहीं पर इनॉग्रेट हुआ था। आज 84 साल के बाद भी हम लोग यहीं पर इकट्ठा हुए हैं। नेशनल इप्टा के भी सारे कमेटी के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे बॉम्बे इप्टा के भी हैं। तो इस साल 2002 में एक बार हम लोगों ने, मुंबई इप्टा ने इसे ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे। उस जमाने में हंगल साहब, कैफी साहब, AK हंगल साहब, आबिद रिजवी साहब, MS सत्यू साहब, इन सब की मौजूदगी में, और कुछ जवानी का दौर था उस वक्त, श्री रमेश तलवार और श्री कुलदीप सिंह का ये टॉर्च लेकर उन लोगों ने यहाँ तक लाया है। अभी भी जवान है, जी जी, आई टेक बैक माय वर्ड, या अभी भी जवान है। और कुछ जो यंगस्टर्स हैं यहाँ, उनके हवाले हमारी ये कोशिश फिर आज रही है। तो उस फाउंडेशन डे का आज हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग भी की है और इप्टा का वो जो मशाल है वो जलता चला आ रहा है और आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। मैं नेशनल इप्टा के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अख्तर साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और उस फाउंडेशन डे के मुतालिक चंद बातें रखें। ये एक आधे घंटे का मामला होगा, उसके बाद आज का जो बहुत ही कामयाब मामला है वो हम पेश करेंगे आपके सामने, जिसके लिए बहुत दूर दूर से, दिल्ली से सुहेला कपूर और अनुराधा जी तशरीफ लाए हैं। उनका भी बड़ा खैर मकदम है, वो हम शुरू करेंगे। तनवीर अख्तर साहब। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले माफी के साथ ये हम 83 इयर्स पूरा कर चुके हैं, 84वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे लिए इप्टा से जितने लोग जुड़े हुए हैं संगठन के स्तर पर भी, और जो उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए भी ये जानकर खुशी होगी कि 25 मई 1943 को मारवाड़ी स्कूल, बम्बई उस वक्त था, बॉम्बे जिसको हम बुलाते थे, अब मुंबई है, वहाँ इप्टा की पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद देश में, पूरे देश में इप्टा का काम चलता रहा। थोड़ा सा समय लेते हुए हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे कि देश जब हमारा गुलाम था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और तीसरा बंगाल का अकाल पड़ा था, ये 3 सिचुएशन बहुत सामने थे, हमारे सामने था, और इसी के गर्भ से इप्टा का उदय होता है, जन्म होता है। लेकिन इसकी बुनियाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे उसके पहले से, 43 के पहले से पड़ रही थी। जैसा कि हमें पता चलता है कि 1941 में बेंगलोर में अनिल डी सिल्विया नाम की महिला बेंगलोर में पीपुल्स थिएटर करके उन्होंने शुरू किया। उसके बाद वहीं होमी जहांगीर भाभा ने एक पूरा नाम सुझाया, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन रखा जाए, जिसको देश भर में इसको चलाया जाए। 1942 में बम्बई में बजाफ्ता यहाँ यूनिट बनी और 25 मई 1943 को देश के स्तर पर एक कमेटी बनी जो देश भर में उसने काम किया। दोस्तों, ये वो जगह है, वो धरती है जहां आकर हमें काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है कि हम उस स्थान पर खड़े हैं
जहाँ से इप्टा की शुरुआत हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। हमारे लिए जो पहली बार मतलब इस दिन बम्बई में मौजूद है, उनके लिए खुशी की बात है। और आपको जानकर भी खुशी होगी कि ये वही जगह है जहाँ से देश भर में एक गाना मशहूर हुआ और यहाँ के राजभवन में तैयार किया गया इकबाल का। रविशंकर ने उसकी धुन बनाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। और आज हमारा एक कौमी तराना है और बहुत फख्र से हम उस गाने को गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इप्टा की एक बड़ी उपलब्धि थी। ये वही जगह है जहाँ हमने देश की आज़ादी जब हुई, देश आज़ाद हुआ, प्रेम धवन का गीत, रविशंकर का संगीत, झूम झूम कर नाचो आज, गाओ आज खुशी के गीत, ये धरती है। उस वक्त बम्बई के मजदूर, बम्बई के कलाकार, बड़े बड़े जितने कलाकार हैं नाच रहे थे और ये गाना झूम झूम करके यहाँ गा रहे थे बम्बई की सड़कों पर। हम अपने उन सारे विरासत, उन सारे बुजुर्गों को आज के दिन दिल से याद करते हैं और उनको सलाम करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज हम 83 इयर्स पूरा कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे नौजवान साथी जो यहाँ मौजूद है इस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे और पूरी बुलंदी के साथ हम 100 साल की भी यात्रा पूरी करेंगे। और ये सिलसिला जब तक सभ्यता हमारी है वो चलती रहे, ये हमारी कामना है। दोस्तों, मैंने अपनी बात कह दी और मैं यहाँ अपने इप्टा राष्ट्रीय समिति के एक महत्वपूर्ण हमारे साथी सचिव है, राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट के बीच में, अभी हमने सिर्फ 5 मिनट ही टोटल लिया है, तो आप 10 मिनट का आपको हम समय देते हैं। इसके बाद एक वक्ता और होंगे जो आपसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग नाटक देंगे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हॉल में बैठे हुए तमाम साथियों को इप्टा के इस 83वें स्थापना दिवस का बधाई मैं देता हूं। और मैं इप्टा को कैसे याद करूं ये मैं सोच रहा हूं। असल में इप्टा जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों के गर्भ से पैदा हुई, उन परिस्थितियों का जिक्र किया हमारे जनरल सेक्रेटरी तनवीर साहब ने। मैं कुछ और बातों का जिक्र करना चाहता हूं, 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। असल में इप्टा मनुष्यता के मुक्ति के एक विराट स्वप्न का नाम है और यह स्वप्न कोई आज नहीं देखा गया। जब से धरती पर मनुष्य आया तब से वो आज़ादी के सपने देखता रहा, समता के स्वप्न देखता रहा और न्याय के स्वप्न देखता रहा और इसी सपने ने आदमी को आदमी बना दिया। और उसी स्वप्न की प्रक्रिया जब चलती है तो उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम इप्टा है। इसीलिए ये अमन के गीत हैं, ये जिंदगी के गीत हैं, ये भूख के खिलाफ जो हमने गाए वो भात के गीत हैं। ऑफ कोर्स ये मोहब्बत के गीत भी थे, इसीलिए कि मोहब्बत से बढ़ के कोई जज्बा नहीं है जिस जज्बे के हम कायल ना हों। और इप्टा पैदा हुई कहाँ? इप्टा 1943 में पैदा हुई। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना। किसानों का आंदोलन 1936 में संगठित हो चुका था। ठीक उससे पहले इस देश के अंदर और कई संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बन चुका था। जब हिंदुस्तान के अंदर जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदुस्तान के नौजवानों के तरुण रक्त से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जब गौरवमय अध्याय लिखे जा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कलाकार कैसे पीछे रहता है। और इसीलिए इप्टा के स्थापना सम्मेलन में हिरेन मुखर्जी ने कहा कि अपने सर्वोत्तम गीत अपनी मातृभूमि को अर्पित करो। आज फिर हम कह रहे हैं, मातृभूमि संकट में है, अपनी समस्त कलात्मक ऊर्जा का प्रयोग अपनी मातृभूमि के संरक्षण के लिए करें, अपनी जनता के लिए करें। और वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। न जीवन मरा है, न स्वप्न मरा है, इसीलिए इप्टा भी नहीं मरेगी। और हम जिस सौंदर्य बोधात्मक चेतना के वाहक हैं, उसी सौंदर्य बोधात्मक चेतना के गर्भ से मनुष्यता के लिए विराट स्वप्न देखे जाते हैं। इसीलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मनुष्य के सौंदर्य चेतना की क्रांति, मनुष्य के सौंदर्य चेतना की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है क्रांति। क्रांति कोई अलग सी चीज नहीं है। इसीलिए गीत, क्रांति
और मनुष्य की सृजनात्मकता आपस में गुथे हुए हैं। इससे अलग कैसे कोई क्रांति का स्वप्न देख सकता है और सुंदरता से अलग कोई क्रांति की बात कैसे कर सकता है। इसीलिए सुंदरता और क्रांति एक दूसरे के पहलू हैं। हम क्या कर रहे हैं? कलाएं और इप्टा करती क्या है? आज जिस संकट से हम जूझ रहे हैं वो संकट जो है सभ्यता का संकट है, वो संकट संस्कृति का संकट है, वो संकट बाजार का संकट है, ये निगले जाने का संकट है। इस संकट के खिलाफ जब इप्टा गाती है तो असल में वो कला के कस्टोडियन का काम करती है। जीवन का कस्टोडियन है कला, वो सांस्कृतिक मूल्यों का भी कस्टोडियन है। और उसी हैसियत से जो है हम अपनी सारी चीज़ें करते हैं और उसी हैसियत से हम अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं। जब देश में बांटने की बात चल रही हो, जब देश के अंदर बरसरे इक़्तिदार ऐसी ताकतें हों जो काली हैं, तो इप्टा याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब मनुष्य जाति के आगे ऐसा संकट आया। हिटलर भी पैदा हुआ था, मुसोलिनी भी पैदा हुआ था और लोग लड़े थे और लड़ के फिर मनुष्यता ने करवट बदली थी। और जिंदगी तो हमेशा गामजन रहती है, चलती रहती है, जिंदगी जारी रहती है। गालिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं और कोई लैला जैसे किसी मजनू को फूल पेश कर रही होगी। ये मनुष्य के अदम्य जिजीविषा का परिचायक है। हम इसी जिजीविषा की कथा कहते हैं और हम चाहते हैं कि मनुष्यता के लिए स्वप्न को संरक्षित करने का काम किया जाए। गो कि इस हॉल में भी कम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब कम लोग बैठे हुए हैं तो मुझको फैज की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। हल्का किए बैठे रहो सम्मा को यारों, रोशनी बाकी तो है हरचंद के कम है। तो ये रोशनी को घेर के बैठने का मौका है और हम बैठे हुए हैं रोशनी को घेर के, बगैर इस बात का परवाह किए कि कितनी बड़ी जमात है, कितनी बड़ी जमात नहीं है। वो कि जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इप्टा को रिड्यूस नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान के 22 से ज़्यादा राज्यों में इप्टा की यूनिट्स काम कर रही हैं और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। और कभी कभी हम थोड़ा लज्जित महसूस करते हैं कि इप्टा कोई एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा नाट्य प्रस्तुति करती है, इप्टा उससे मैच नहीं कर पाती है कभी कभी। तो एक प्रोफेशनल ग्रुप होना, एक आंदोलन होना, ये दोनों में अंतर होता है। यहाँ जैसे घर से आए हुए लोग, खेत से आए हुए लोग, अपनी जिंदगी जीते हुए लोग हैं जो खूबसूरती के ख्वाब अपने आंखों में सजाए हुए एक आंदोलन की धार के साथ चलते हैं। इसीलिए आप जो कर रहे हैं वो इतिहास का एक विलक्षण काम है। इसीलिए आप तमाम लोग इस बात का गर्व महसूस कीजिए कि 21वीं शताब्दी के रंगमंच पे जब इतिहास की महानतम लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आप अपनी समस्त कलाओं के साथ उसके हिस्सेदार की हैसियत से उसमें शामिल थे। आप अपने बच्चों को बताइएगा, उनको बताइएगा कि जब चारों तरफ चुप्पी और सन्नाटा थी तो तुम्हारे पिता गा रहे थे, तुम्हारे भाई गा रहे थे, तुम्हारे हस्बैंड गा रहे थे और वो जिंदगी की लड़ाई का संदेश मैदान में छोड़ रहे थे। ये बात बहुत गर्व के साथ हम अपने बच्चों को बताएंगे। ये है इप्टा की विरासत, जिसकी चर्चा हम आने वाली पीढ़ियों से करेंगे कि हम चुप नहीं थे, हम गा रहे थे, जिंदगी के गीत गा रहे थे, अमन के गीत गा रहे थे, भूख के खिलाफ भात के गीत गा रहे थे, मृत्यु के खिलाफ जीवन के संदेश सुना रहे थे। इप्टा ने ये संदेश सुनाया है। मैं जानता हूं कि इप्टा आगे भी ये संदेश इसी तरीके से सुनाती रहेगी। और हाँ, जहाँ के जिया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या कीजिए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर कर जाती है। शुक्रिया दोस्तों। धूम मचाए हो, आओ झूमे गाए मिलके, धूम मचाए, चुन ले गम के कांटे, खुशियों के फूल खिलाए। ला 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 ला, ओ ला 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 ला। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त
हवाएं, आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए हो, आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमने सभी को कहते सुना, बात करते सुना। इप्टा का 84वां स्थापना दिवस, 83 कंप्लीट हो गए तो 84वां ही होता है 43 से शुरू होकर के। वहाँ हमें यानी 3 आर्ट्स क्लब और कात्यायनी समूह को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। ये ऑब्वियसली हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे पहली प्रस्तुति जिसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोगों को, वो है मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की। रावलपिंडी में बीता, जहां हमारा बड़ा पुश्तैनी मकान था। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि बच्चों को बाइस्कोप दिखाने के लिए ले जाएंगे। ये 1925-26 के आसपास की बात होगी। उस फिल्म के कई दृश्यों में हीरोइन प्यार करते करते कपड़े उतार देती थी और बुलारा बोलता, साहिबान ये नंगी नहीं है, इसने जादुई पोशाक पहनी हुई है जिससे ये कहीं भी जा सकती है, किसी को भी देख सकती है, लेकिन इसको कोई नहीं देख सकता। ये थी फिल्मों के साथ मेरी पहली जान पहचान। इसके बाद जब भी कोई फिल्म देखनी होती तो पिताजी को बताया जाता कि वो एक ऊंचे दर्जे के नैतिक उपन्यास पर आधारित है। 2 हिंदुस्तानी फिल्मों का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पहली थी हीर रांझा, मौन फिल्म थी लेकिन वहां बैठे किस्सागों का संगीत जादुई था। दूसरी थी अनारकली, उसमें सुलोचना की अपूर्व सुंदरता का ऐसा असर हुआ कि उसे मेरे जीवन का पहला प्यार कह सकते हैं। देखिए देखिए यूं न शर्माइएगा, देखिए यूं न शर्माइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, देखिए देखिए यूं न शर्माइएगा। है कितनी हंसी है कितनी जवां ये अंगड़ाइयां, ये खामोशियां ये बेहोशियां ये तन्हाइयां, आज तो दिल में रह जाएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, देखिए हाँ देखिए यूं न शर्माइएगा, देखिए यूं न शर्माइएगा।